हम क्या फीड किए जा रहे हैं, हम क्या, कौन हमें फीड कर रहा है। हम वचन के द्वारा फीड किए जा रहे हैं, दुष्ट के द्वारा जो डाहा और रगड़ा और झगड़ा और बैर उत्पन्न कराता है हमारे बीच में, या वो बातों से हम फीड हो रहे हैं। बहुत सचेत रहना है हम लोगों को, हम किसके द्वारा फीड किए जा रहे हैं। ये बड़ी बड़ी बातों में नहीं गिराएगा, हमें छोटी छोटी बातों में गिरा के एक दिन घसीट के ले जाएगा। ये हाल हम लोगों के लिए हो रहा है। क्या तैयार कर रहे हैं, क्या फीड कर रहे हैं। हम और आप ही कहते हैं ना, संसार के लोग बूंद बूंद से सागर भरता है। वो सागर किससे भर रहा है ना, वो सागर हम किससे भर रहे हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा। दाऊद क्यों कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में लिख रखा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वो हर पल प्रभु का वचन क्यों कहता है, उठते बैठते चलते फिरते उसके वचन को मनन किया करो, ताकि क्योंकि परमेश्वर को पता है कि हर पल आपसे कोई बात कर रहा है। अगर आपके दिमाग में बातें नहीं चल रही हैं, मेरे दिमाग में, अपने आप को कहती हूँ, अगर मेरे दिमाग में बातें नहीं चल रही है तो इट मीन्स मैं पागल हूँ। जिसका कॉन्शियस, जिसका दिमाग काम नहीं करता, आप उसको पागल खाने में छोड़ करके आते हैं। अगर आपका दिमाग काम कर रहा है, आपके दिमाग में कोई बातें आ रही हैं, कुछ फीड आ रहा है, क्या आ रहा है, उस पर हमको गौर करने की जरूरत है। और जो अंदर रहेगा वही हम बाहर निकालेंगे। कई बार गुस्से में हम गाली दे देते हैं, झगड़ा दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हम 24 घंटे किसी चीज से फीड किए जा रहे हैं। क्यों हम तुरंत परमेश्वर के वचन, कोई हमें बोल के कुछ चला जाता है, क्यों स्थिर नहीं रह पाते? क्योंकि हम वचन तो एक दिन सुनते हैं, पर 6 दिन 24 घंटे हम फीड किसी और चीज से किए जा रहे हैं। दुष्ट ऑलवेज आपके दिमाग में आएगा, भर के जाएगा। मैंने इन चीजों को अपने जीवन में बहुत नजदीकी से महसूस किया है कि मुझसे कौन बात करता है, हर पल मुझे कौन बरगला रहा है, कौन मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, कौन मेरे दिमाग में गलत बातों को भर रहा है। मैंने इन चीज़ों को जिया है अपने लाइफ में, इसलिए बोल रही हूँ कि अपने कॉन्शियस पे ध्यान करिए, आपको कौन फीड कर रहा है। नहीं वचन ज्यादा पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, जो वचन यहाँ से सुन के जाते हैं उसको मनन करिए, उसको याद, अपने हृदय को याद दिलाइए, तुम्हारा ये है, तुम्हारे लिए ये वचन दिया गया है, उसको फीड करिए अपने आप को। और मैं सच बताती हूँ, मैं बहुत कठिन परिस्थिति से गुजरी हूँ, लेकिन परमेश्वर आपको खुद, जब आप परमेश्वर की संगति में चलेंगे ना, प्रभु आपको फीड करेगा। ये मेरा अनुभव है, आपको प्रभु फीड करेगा, लेकिन उसके पास जाने का एक वे है, एक रास्ता दिया गया है आपको। अगर आप उस पर नहीं चलेंगे, आप सोचेंगे कि मैं 1 2 3 सीढ़ी नहीं पर ऊपर छलांग लगा जाऊं, तो कहीं ना कहीं तो गिर जाओगे। आपको सीढ़ी दी गई है, उससे चढ़िए, है ना। आपको चर्च दिया गया, आपको कलीसिया दिया गया है, आपको लोग दिए गए हैं सीखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए। किसी से मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है, पर नहीं जानने की जरूरत है आप सबको कि आप कैसे इंसान हो, आप कैसे मसीह हो। आप 12 साल से हो, वो मुंह खोलेगा, आप समझ जाओगे ये कैसे मसीह हैं, और आप भी मुंह खोलेंगे, आपको लोग समझ जाएंगे कि आप कैसे मसीह हैं। आप कार्य करेंगे, लोग समझ जाएंगे कि आप कैसे मसीह हैं। जब लोग समझ जाते हैं तो क्या आपका खुदा नहीं जानता आप कैसे मसीह हैं? हम सोचते हैं परमेश्वर हमारे लिए करे। अभी हम भजन गा रहे थे ना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। जय पाना चाहते हैं पर साथ चलना नहीं चाहते। जय चाहिए हमें, पर प्रभु साथ नहीं चलूंगा, नहीं होगा। हमें साथ चलेंगे तब जय पाएंगे, अकेले चल के जय नहीं पाएंगे। क्योंकि हमेशा याद रखिए, आप 24 घंटे किसी से फीड किए जा रहे हैं। किससे फीड किए जा रहे हैं? अपने आप पे। आपका विवेक, खाना बनाते रहते हैं, क्या आप सोचते नहीं अपने दिमाग में? पढ़ाई करते रहते हैं, जब कोई भी चीज आप ज्यादा कॉन्शियस से करते हैं तब शायद आप नहीं सोचते, अदरवाइज आप सोचते रहते हैं कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ बातें। आप अपने आप पे गौर करिए, आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, किस चीज से फीड किए जा रहे हैं। खुदा के वचनों से फीड करिए। हमें इन बातों पे बहुत नजर रखने की, अपने आप के विषय में चौकस रहने की आवश्यकता है। हमें अपने आप के सुनने में, देखने में, बोलने में हमें चौकस रहना, क्योंकि इन बातों के द्वारा ही कई बार हम अपने जीवन में आशीष को ले आते हैं और कई बार अपने जीवन में श्राप को बुलावा दे देते हैं, गलत बातों को बुलावा दे देते हैं। एक लड़का यदि 24 दिन बॉलीवुड का म्यूजिक सुनता रहेगा, गाएगा भी वही। आप 10 दिन सुन के देखो, आपके मुंह से वही गाने निकलेंगे जो आप सबसे ज्यादा सुने हुए रहेंगे। तो परमेश्वर के वचन को सुनने से क्या परमेश्वर का वचन नहीं आएगा? वो तो सामर्थी है। और हमें चौकस रहना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हमारे लिए क्या सारा चीज दिया गया हुआ है ना। हम आशीषों से दूर हो सकते हैं या उससे पास आ सकते हैं, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा और चलने के द्वारा। क्या संगति है, किसके साथ चल रहे हैं? क्या जरूरत है संसार की संगति का इतना करना, जहां आपको सिर्फ धोखा मिलता है? क्या कोई आपकी खुद की पत्नी आपके साथ नहीं जाएगी? वहां सब अलग है, कोई रिश्ता नहीं है। मेरा खुद का पति नहीं जाएगा, वहां सब अलग अलग है,
कोई किसी की पत्नी नहीं। आपने बाइबल में एक पढ़ा होगा, एक मनुष्य पुरुष ने पूछा 7 पतियों से शादी करी, किसकी पत्नी होगी स्वर्ग में? प्रभु ने कहा स्वर्ग का राज पति और पत्नी का नहीं है। संसार की संगति हमारी किस काम की? बिल्कुल संगति करिए, पर आप उस संगति में क्या बातें करते हैं? क्या आपका संगति करना परमेश्वर को भाता है? क्या आपका 4 लोगों के बीच में बैठना खुदा को भाता है? हमें गौर करना है इन चीजों को। संसार का सुख थोड़े दिन का है, इसीलिए यीशु मसीह आया और पिता की इच्छा पूरी किया और मर गया, क्योंकि उसे पता था इस संसार का सुख थोड़े दिन का है, एक दिन सब नाश हो जाएगा। हम एक बार और पढ़ेंगे यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने, हम अपना कोई चीज भी किसी को नहीं देना चाहते। हम अगर कुछ उपकार के भी काम कर देते हैं तो हम क्या चाहते हैं, कैसे इस चीज को हम ज्यादा से ज्यादातर लोगों को बता पाए कि मैंने उसका कर्जा माफ कर दिया, या मैंने उसको ये चीज दे दिया, या मैंने उसके दुख के समय ये मदद की, ये सहायता की। हम बहुत परेशान होते हैं कि कैसे हम दूसरों को बता दे ये जो आज आनंद कर रहा है उसे मैंने दिया है। लेकिन यहाँ कोई है जिसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, और किसके लिए दिया? हमारे लिए। हमने क्या किया उसके लिए? उसको सूली पे चढ़ाया उसके बेटे को। और आज का भी दिन वो है कि हम उस पर पूरी रीति से भरोसा नहीं कर पाते। भले आप अपने मुंह से, हम लोग कहते हैं कई बार हम भरोसा करते हैं, भले ही हम कहते हैं कि नहीं हम खुदा के वचनों में चलते हैं हम, लेकिन हमारी परख का एक समय आता है। क्या आप उस समय स्थिर हैं? हम मूसा के विषय में जानते हैं। तो मूसा वो व्यक्ति है जब परमेश्वर इजरायलियों को जो मिस्र से निकाल के ले आया, नाश करने जा रहा था, तब मूसा बोला, हे प्रभु रुक जा, क्या तू नहीं जानता लोग तेरे विषय में क्या कहेंगे कि इनका परमेश्वर इनको प्रॉमिस लैंड में वाचा की जमीन पे नहीं पहुंचा पाया, इसलिए इन्हें जंगलों में मार दिया। मूसा वो व्यक्ति था जिसकी बात परमेश्वर सुनते थे। क्यों? क्योंकि मूसा लोगों के ऊपर नहीं, वो भले ही 6 लाख से ज्यादा लोगों का संचालन कर रहे थे, वो लीडरशिप में थे, वो उनको लेके जा रहे थे, पर उनका मन इन चीजों में नहीं लगा हुआ था कि इन 6 लाख लोगों का मैं लीडरशिप कर रहा हूँ और मैं सबसे बड़ा लीडर हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, ये लोग मेरे कंट्रोल में है, ये लोग मेरी मुट्ठी में है, खुदा ने इन लोगों को मुझे दिया हुआ है, मैं इनकी चरवाई। उनका दिमाग इन सब चीजों में नहीं लगा हुआ था, उसका दिमाग इन चीजों में लगा हुआ था कि मैं उसके लोगों को कैसे उसके लैंड तक पहुंचाओ। और आपको पता है उनके कुड़कुड़ाने की वजह से मूसा गुस्से में आया और उस लैंड को वो खुद नहीं जा पाया। लेकिन फिर भी इसका हम क्या होता है, अगर हम अपने किसी बहन के द्वारा ठोकर खा जाते हैं, तुम्हारे कारण मुझे ये हुआ है। मूसा के विषय में पढ़िए, एक बार उसने नहीं कहा तुम्हारे कुड़कुड़ाने के कारण मैं उस लैंड नहीं जा पाया। उसका हृदय इतना अच्छा था, इसलिए प्रभु ने इजरायलियों को अपने काम परंतु मूसा पर अपनी गति प्रकट की। बाइबल में लिखा हुआ ये बात, गति का मतलब प्रभु के प्रेम को जानना, उसके अनुग्रह को जानना, उसकी सच्चाई को जानना। हम प्रभु से गिड़गिड़ाते रहते हैं, प्रभु हमारी नहीं सुनता, पर मूसा ने कहा प्रभु रुक जा, और प्रभु रुक गया, उसका क्रोध शांत हो गया। क्या हम और आप ऐसे हैं कि प्रभु का क्रोध शांत कर सकते हैं? क्या हम खुदा के इतने करीब हैं? वो अपने काम नहीं प्रकट करता हम पर, गति क्या प्रकट करेगा? पर हमें उस तरह से तैयार, प्रभु बहुत प्रेम करता है हमसे। सोचो, उसने इकलौता बेटा दे दिया। कोई अपना बेटा दे देगा? कोई अपना सामान भी हम नहीं देते, उसने अपना इकलौता बेटा दिया, और वो भी किसके लिए? हम अपना सामान अच्छों को नहीं देते, जिनसे हम लेते हैं हम उनको ही नहीं वापस करते, उसने हमें दिया। अपने आप को रख के सोचिए, हम क्या थे, हम कहाँ हैं? प्रभु का प्रेम। कई बार पुराने नियम को पढ़ के हमें लगता है मतलब कितने लोग नाश हो गए। अगर प्रभु नाश नहीं करता ना, तो आज हम और आप यहाँ नहीं होते। अन्य जाति में प्रभु शादी करने को मना करता है, आप कर लेते हैं जाके, क्योंकि आपके पास आज ऑप्शन वहीं से आया है। कुछ लोगों को प्रभु ने जब कहा इन्हें पूरा नाश कर दे, उन लोगों ने छोड़ दिया उन्हें, जिसके वजह से आज संसार में इतना पाप बढ़ा हुआ है। प्रभु जो करता है ना, उसकी समझ उसकी है, और हम उससे समझने के लिए हमें बहुत उसके नजदीकी में जाने की आवश्यकता है ना। हम कई बार सोचते हैं प्रभु ऐसा ऑप्शन क्यों आया? प्रभु ने हमें ही कहा था उसे नाश करके आना, पर शाऊल ने कुछ चीजों को छोड़ रखा। लूत के बच्चों ने गलत किया, मोआब की जाति से रूत आई, है ना। प्रभु ने मना किया था 10 पीढ़ी तक इस राज्य से कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करे, पर उस स्त्री के हृदय के द्वारा खुदा ने देखा और उस स्त्री को अपने राज्य में प्रवेश करने दिया। प्रभु अपने बातों को अपने तरीके से करने वाला परमेश्वर है। वो अपने गुस्से को भी कई बार शांत कर देता है। हम बाइबल में जानते हैं, मनश्शे के बारे में जानते हैं, उसने कितना पाप किया। याशाया नबी को बाइबल बताती है आरी से कटवा दिया उसने नबी को, फिर भी प्रभु ने उसके पाप को माफ किया। शिमशोन व्यभिचार के पाप में गिरा, फिर भी प्रभु ने उसे माफ किया, है ना। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण आप खुद बाइबल में पढ़ चुके हैं जिन्होंने कितना बड़ा बड़ा पाप किया, लेकिन प्रभु ने फिर भी उन लोगों को माफ किया। जब वो उनको माफ करता है, और आप क्या सोचते हैं, क्या हमें नहीं माफ कर रहा है वो? आज हम उसकी भवन में इतना पाप करने के बावजूद बैठे ना, उसकी करुणा ही है। अपने आप को जांच के देखिए, क्या हमारे मन से गलत बातें नहीं निकलती? क्या गलत सोच नहीं आता? क्या हम कई बार बहुत ज्यादा विपत्ति में पड़ते तो अपने परमेश्वर को कोसते नहीं है? ये पाप है, लेकिन फिर भी आज हम उसके भवन में बैठे हैं। ये उसकी करुणा ही है, उसका प्रेम ही है।
उसका हृदय है। कभी मत सोचिए कि हम इतना गलती कर दिए, इतना पाप कर दिए हैं, गिल्ट में मत मरिए। आप कितना भी पाप हमसे क्यों ना हो जाए, रास्ता एक है, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। उस गिल्ट में ज्यादा दिन तक नहीं। कई बार क्या होता है, जब हमसे गलती हो जाती है तो हमें लगता है प्रभु की उपस्थिति में हम किस मुंह से जाएं। इस गिल्ट में ही यहूदा इस्करियोती मर गया। हमें इस गिल्ट में मरना नहीं है। हमारे पास एक आशा है, प्रभु यीशु मसीह, उसके पास जाना है, उससे बातें करना है। उससे आप बातें करेंगे, आपसे वो बातें करने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि उसके लोग उससे बातें करें। वो मनुष्य को किस पर्पस से बनाया था खुदा, कि अपना प्रेम वो मनुष्यों पे दिखा सके। अपना प्रेम आज भी वो चाहता है कि हम पर और आप पर अपना प्रेम वो दिखाएं, पर हम उसके पास जाते नहीं है। कई बार बहुत डरते हैं, कई बार हमारा पाप हमें लेके नहीं जाता, कई बार हम इतने बिजी हैं कि हम नहीं जा पाते। दुष्ट का काम ही यही है, मुझे और आपको बिजी रखना कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि उसे पता है ये एक बार गए फिर मेरे हाथ नहीं आएंगे। इसलिए जरूरी है कि अपने दिनचर्या में से थोड़ा समय निकालिए। मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण हूँ। पहले मैं 7 दिन काम किया करती थी अपने ऑफिस में, पर एक बार जब मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बात किया कि नहीं, मुझे चर्च में समय देना है, तब मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे चर्च जाना है। उस दिन तब उस समय कुछ दिक्कत भी हो गई थी, काफ़ी देश में माहौल बहुत ख़राब था। तब मैं जब ऑफिस गई, मैंने अपने सर से कहा, सर मैं संडे ऑफिस अब नहीं आऊँगी। उन्होंने बोला क्यों नहीं आऊँगी? मैं बोली मुझे चर्च जाना होता है, अगर आपको कोई और के साथ कंटिन्यू करना आप कर लीजिए, नहीं तो मैं संडे को नहीं आऊँगी। तो बोले कोई बात नहीं, अगर आपको काम है तो आप अपना काम कर सकती हैं, हम संडे को आपको नहीं बुलाएंगे। कितनी आसानी से वो इस बात को मान गए। जब आप निर्णय लेते हैं ना, तो प्रभु आपका काम पूरा करता है। मैं 7 दिन फटफटाती थी, काम करती थी, पर वो काम मेरा 6 दिन में हो जाता था। अभी हम सुन रहे थे कि आपको काम प्रभु 6 दिन में दे देगा। आपके सामने बड़ा उदाहरण है, इजरायली लोग जब 2 दिन का मन्ना ले लेते थे वो सड़ जाता था, इसलिए आप ज्यादा मन्ना लेंगे तो वो सड़ जाएगा। इसलिए जो प्रभु देता है आपको 6ठे दिन, वो खुद 2 दिन का मन्ना दे देगा। तो अपनी कोशिश से बटोरने की कोशिश करेंगे, सड़ जाएगा। लेकिन जो 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का प्रभु देगा, वो कभी नहीं सड़ेगा। मैं उम्मीद करती हूँ प्रभु के वचन ने आज हम सबसे बात किया होगा। हम प्रभु के हृदय को, उसके प्रेम को समझें, उससे दूर ना भागे कि वो हमें सजा देगा, गुनाह किए हम हमें नरक में डाल देगा। नहीं, उससे पहले उसने जीवन आपके लिए रखा है। पर आप अगर हट्टी का पाप करते हैं, डिटाई का पाप करते हैं, तब आप खुद निर्णय करते हैं कि आपको उन दोनों जगहों में से कहाँ जाना है। पर प्रभु ने हमारे लिए जीवन ही रखा हुआ है। वो हमें चाहता है कि हम जीवन ही को ग्रहण करें और परमेश्वर के साथ राज्य करें। सबको जय मसीह की।